वो दांतों के सड़ने के ज़्यादा कारक वही बनते हैं। सो पांचवा जो टर्न है आपका, कि आपको अपने प्रतिदिन के डाइट में, प्रतिदिन के आहार में सलाद और नींबू का प्रयोग करना है। जब आप सलाद और नींबू लेंगे तो ये आपके शरीर को, आपके दांतों को विटामिन्स और मिनरल्स पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपके दांतों के लिए विटामिन्स और मिनरल्स का होना काफ़ी आवश्यक है। आपके दांतों को अगर ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने हैं तो उनमें विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन होना चाहिए, जिससे कि आपके दांत काफ़ी अधिक दिन तक सुरक्षित रहे। वो आपके दांतों को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऊर्जा देने का काम जो होता है वो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा से हम किस काम को कर सकते हैं। सो वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसको हम कई तरीके से यहाँ भी देखिए बताया गया है, कहता है दे सप्लाई यू विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स टू कीप द टीथ हेल्दी। इसीलिए आपको सलाद लेने प्रतिदिन के भोजन में ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा दूध लेने हैं। इसके साथ साथ वो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध का प्रयोग करते हैं तो वह भी आपके दांतों को कैल्शियम देता है। दूध में अक्सर कैल्शियम होते हैं, विटामिन ए और डी पाए जाते हैं, तो उनमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इसलिए हमें दूध का प्रयोग तो संपूर्ण रूप से करना भी चाहिए। वी ऑल्सो नो दैट द मिल्क इज़ कॉल्ड द कंप्लीट फूड। मिल्क संपूर्ण भोजन, दूध संपूर्ण भोजन यूँ ही नहीं कहा जाता, क्योंकि उनकी संपूर्णता की पहचान होती है। उनमें हर तरह का विटामिन्स, हर तरह के जो पौष्टिक तत्व हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसीलिए दूध जो है आपके दांतों को, हड्डियों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, शरीर से हो, या फिर मुंह के हड्डियाँ हो। दांत भी तो एक हड्डी का ही पार्ट है। तो इसीलिए वो आपके हड्डियों को कैल्शियम पहुंचाएगा और उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब अगर हम लोग छठे टॉपिक पे जाएं, यूज़ अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन फूड पार्टिकल्स स्टक इन स्पेसेस बिटवीन द टीथ। अगर आपके दांतों में कोई भोजन का कण फंस जाता है और वो निकलता नहीं तो आपको डेंटल फ्लॉस का प्रयोग करना चाहिए। ये चिकित्सा वाले तार होते हैं जो कि जिससे कि आपके मुंह से, आपके दांतों के बीच से वो फंसे हुए भोजन के कण को निकाला जा सके। तो बच्चों आप इस पर ध्यान देंगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक टॉपिक आपको ध्यान से सुनने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आप इसे मुझे लाइव करके उसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। सो आपका सातवां जो टॉपिक है जिससे कि हम लोग अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, नुस्खे हैं। विजिट योर डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप इन एवरी 6 मंथ। जो आपके चिकित्सक हैं, आपके जान पहचान वाले जो डॉक्टर हैं दांतों के, उनको आपको प्रत्येक 6 महीने बाद अपने दांतों को जांच करवानी है, ताकि वो आपको दांतों के समुचित रूप से आपको इन्फॉर्मेशन वो मिलता रहे कि आपके दांत सुरक्षित हैं या फिर और भी ज़्यादा सुरक्षित आगे तक भी रहेंगे, या फिर कहीं उसमें कुछ ख़राब चीज़ें या फिर खराबियाँ तो नहीं आ रही। तो इसीलिए हमें डेंटिस्ट को दिखाना काफ़ी अधिक आवश्यक है। ये इसका 7वां टर्म है। अब देखिए, इन प्रेज में कुछ बताया गया है, तो हम लोग इन प्रेज को जानेंगे, क्योंकि ये प्रशंसा के तौर पर कहा गया है। तो ये प्रशंसावान व्यक्ति भी हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कहता है डॉक्टर पियरे फोचार्ड 1678 to 1761, इस बीच में इन्होंने अपना जीवन धरती पर बिताया। सो इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री। तो उन्हें तात्कालिक रूप से इन मॉडर्न जीवन का डेंटिस्ट, चिकित्सक कहा गया है। क्यों कहा गया है? ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द काउज ऑफ डेंटल कैरीज वॉज शुगर एंड नॉट अ वर्म एज इट वॉज थाउट एट दैट टाइम। तो मैंने आपको बताया कि प्रशंसा में इनके लिए कहा गया है, क्योंकि ये डॉक्टर पियरे फोचार्ड एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि अपने पहले ही अनुमान में
इन्होंने ये बता दिया था कि हमारे दांतों में जो कालापन होता है या फिर प्लैग या फिर कैविटीज़ जो होते हैं, उनका अर्थ हमारे दांतों में कीड़ों का लगना नहीं होता या फिर कीड़े उसके कारण नहीं होते। उनका लगना हमारे दांतों में शुगर कारण होता है। शुगर मेन कारण होती है। जो मीठापन होता है आपके भोजन में, वो जब आपके दांतों में फंस जाते हैं और काफ़ी देर तक आपके दांतों में रह जाते हैं, तो वो एक सरन, एक कैविटी, एक प्लैक पैदा करता है, जो कि आपके दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों, ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया था, सिद्ध किया था, बताया था लोगों को कि ये कोई कीड़ा नहीं है, ये कोई वर्म नहीं है, ये बस जो भोजन हम सभी मनुष्य लेते हैं उसके अंतर्गत जो मीठा भाग होता है भोजन का, वो जब हमारे दांतों में फंस जाता है तो बिल्कुल हमारे दांत सड़ने जैसे दिखने लगते हैं और टूटने लगते हैं। सो गाइस, क्विक चेक, टिक द करेक्ट आंसर में 3 तरह के सवाल हैं। कहता है डैश आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इसमें से टीयरिंग टीथ कौन सा कहा जाता है? या आपको सवाल के जवाब देने हैं। दूसरा क्वेश्चन है डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तीसरा जो क्वेश्चन है डैश इज अ लेयर ऑन टीथ फॉर्म्ड बाय माइक्रोब्स। ये 3 क्वेश्चंस आपने मुझे पहले देखा तो मैं समझता हूँ कि इसको आप बिना पीछे बुक के पेज उल्टाए भी बना सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने इसकी पढ़ाई की तो इसे हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर हम लोग टीयरिंग टीथ की बात करें तो वो है कैनिन्स। कैनिन्स को टीयरिंग टीथ कहा जाता है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में, वो होता है इनामल। अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें डैश इज द लेयर ऑन टीथ फॉर्म्ड बाय माइक्रोब्स, तो वो होता है प्लैक। प्लैक का लेयर जो है जीवाणुओं के कारण हमारे दांतों में हो जाते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स, वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट because this point is ended, carefully ended. So your next point is digestion of food. This is the main point of your chapter. This is the main point of your chapter, and you have to focus on me only. Be concentrate on your mind. Let's watch me. सो टुडे वी टॉक अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड। अगर हम लोग पिछले कक्षा की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा था कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए हमारे लिए भोजन जो है, या फिर किसी जीव के लिए भोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। बट हाउ इज़ फूड यूज्ड बाय आवर बॉडी, लेकिन किस प्रकार से हमारा शरीर जो है उस भोजन का उपयोग करता है। द फूड वी ईट इज़ अ कॉम्प्लेक्स substance. It has to be broken down and changed into simpler form so that it easily absorbed in our body. The process of changing complex form of food into simpler form is called digestion. You have to learn here from that point. Here is the definition of the digestion. So you have to remember that point. The process of changing complex form of food into simpler form is called digestion. So boys and girls, we are going to talk about the food that we eat is a complex substance. So we will talk about the digestion of food. So digested food is carried by the blood to all the parts of our body, and then the food is then converted into energy. So यहाँ पर एक सवाल था कि जो भोजन हम लोग करते हैं वो हमारे शरीर को, या फिर हमारा शरीर जो है उसे किस तरह से अपने उपयोग में लाता है। तभी हम शायद इस डाइजेशन की समस्या को हल कर पाएंगे, क्योंकि डाइजेशन का अर्थ होता है पाचन। तो जब हम इस पाचन जैसे तत्व पर बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो भोजन हमारे शरीर के द्वारा लिया जाता है वो भोजन
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, मिश्रित भी इसे कहा जाता है। मिश्रित मतलब कई तत्वों से मिले हुए। तो जब हम इसकी बात करते हैं कई तत्वों से वो भोजन जो बना होता है, जब हम उसे लेते हैं तो उसमें हर तरह का आहार होता है, इसीलिए ये जटिल कहा जाता है, इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लेकिन जब ये हमारे शरीर के द्वारा लिया जाता है और हमारे दांतों के द्वारा इसे पीसा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो करके उससे न्यूट्रिएंट को अलग करके ये आपके शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट को भेजता है और वहाँ पर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से बचे वेस्ट पदार्थ को वहाँ से अलग कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पर काटने के दौरान भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है। तो दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड की बात करें तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करना या फिर सिंपलर समांतर फॉर्म में लाना, अवधि में लाना, बिल्कुल समान अवधि में लाना, ये फॉर्म जो है आपका पाचन कहलाता है। यही अगर हम लोग डाइजेशन की बात करें तो जो भोजन डाइजेस्ट होता है वह हमारे शरीर में खून के द्वारा पूरी शरीर में पहुंचाई जाती है। यस, डाइजेस्टेड फूड इज कैरिड बाय द ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो पचा हुआ भोजन होता है उसको हमारे शरीर में हर अंग में पहुंचाना, हर भाग में पहुंचाने का कार्य हमारा खून करते